Hello, my lovely, beautiful soul. Starship Messenger 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है जी श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर नेम इनिशियल रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक ऑफ कोर्स बहुत ही डिवाइन टॉपिक है। आज जन्माष्टमी स्पेशल टॉपिक के ऊपर हम ये रीडिंग करने जा रहे हैं। बेसिकली आज हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस जन्माष्टमी के साथ साथ, जो कि एक ऑस्पिशियस दिन माना जाता है, इस ऑस्पिशियस दिन के साथ साथ हमारे प्यारे कान्हा जी, हमारे आपके हम सब के प्यारे कान्हा जी आपके लिए क्या लीला करने वाले हैं आपके ज़िंदगी में। बेसिकली ये डिवाइन रीडिंग आप इंट्यूटिवली भी देख सकते हो, जिसके लिए आपको इमेजेस चूज़ करने पड़ेंगे। और अगर इंट्यूटिवली नहीं देखना है तो आप अपने नेम इनिशियल के आधार पर भी ये रीडिंग आप देख सकते हो। तो अगर इंट्यूटिवली ये रीडिंग देखना है देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प सेक्शन में पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिख जाएगा, जिसके साथ साथ टाइम स्टैम्प भी रखा हुआ है। उसको आप क्लिक कर लो, आपको एक ऐसा सेक्शन दिख जाएगा जहाँ पर इमेजेस आपके लिए ऑलरेडी रखा हुआ है। इमेजेस चूज़ करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स तो मिल ही जाएगा आपको। लेकिन एट ऑल अगर आज इंट्यूटिवली आप सिलेक्ट नहीं करना चाहते या फिर नहीं कर पा रहे हो, देन आप अपने नेम इनिशियल के आधार पर भी देख सकते हो। आपका नेम इनिशियल यानी कि आपके नाम का पहला अक्षर, जैसे कि मेरा नाम है श्रेया, श्रेया का पहला अक्षर एस, ऐसे, ठीक है। सरनेम का इनिशियल नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ नेम का लेना है। ओके, अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, आपको टाइम स्टैम्प्स दिख जाएंगे, मतलब ग्रुप्स में ऑलरेडी डिवाइडेड है, रखा हुआ, कैटेगराइज्ड किया हुआ है नेम इनिशियल्स। जिस भी ग्रुप में आपका नेम इनिशियल आ रहा होगा, उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प दिया हुआ है उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। यस गाइज, ऑफ कोर्स अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो येस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। सबसे पहली बात तो है कि आप सभी को इस ऑस्पिशियस जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामना है मेरी तरफ से। आप सभी बहुत खुश रहो, बहुत तंदुरुस्त रहो, सही रहो, ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस, पीस, अबांडेंस, लव को अट्रैक्ट करते रहो। आप सेल्फ लव को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करो, मैं प्रार्थना करती हूँ। ऑल्सो येस, आपकी ज़िंदगी में प्यारे कान्हा जी एंड श्री राधा रानी जी की कृपा ऑलवेज बनी रहे। राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं फिर आपके लिए आज की रीडिंग। देखते हैं आपकी ज़िंदगी में इस जन्माष्टमी के साथ साथ हमारे प्यारे कान्हा जी कैसी लीला करने वाले हैं आपके लिए, वो भी। सबसे पहले तो कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज उनकी तरफ से आपको सुनने की ज़रूरत है, वो देखेंगे। उसके बाद ही उनके लीला को उनकी ही आशीर्वाद से हम यहाँ पर चैनल करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू। ऑफ कोर्स यस, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। जो भी कान्हा जी ग्रुप नंबर 1 को कहना चाहते हैं
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जहाँ पर भी प्योरिटी के साथ काम कर रहे हो वहाँ पर डाउट, कन्फ्यूजन, कौन क्या कह रहा है, इसमें कान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्योर हो, अगर आपका दिल साफ़ है, अगर आपके कर्म साफ़ हैं, अगर आपके बिहेवियर सही हैं, अगर आपके शब्द सही हैं, जो भी आप खुद को बोल रहे हो, दूसरों को बोल रहे हो, उसमें अगर नेगेटिविटी नहीं है, अगर प्योरिटी है, देन हर एक प्योर काम, हर एक प्योर इच्छा आपकी पूरी होगी, रिवॉर्डेड ज़रूर होगी। ये आज इस रीडिंग में कान्हा जी आपको प्रॉमिस कर रहे हैं। वंडरफुल, एक प्रॉमिस के साथ आपकी रीडिंग शुरू हो रही है, क्या ही बात है। ओ माय गॉड, यू सी यू रीप व्हाट यू सो। तो अगर आप प्योरिटी रीप कर रहे हो देन आपको प्योरिटी के साथ ही रिटर्न मिलने वाला है। अगर आप इम्प्योरिटी को चूज़ करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर एट ऑल अगर कोई शॉर्टकट आजमाने के बारे में सोच रहे हो, कोई इलीगल डॉक्यूमेंट्स निकालने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मैम मुझे ये पर्टिकुलर ये काम करना है, तो क्या मैं बैकडोर से ये पर्टिकुलर काम कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे मिलते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी ख्याल आपके मन में भी आ रहे हो देन यहाँ पर सबसे पहली बात तो है ना, बिल्कुल भी अ बिग नो। जो भी करना है सीधी तरीके से करो, प्योर तरीके से करो, ठीक है। फॉलोअर्स खरीदना या फिर सब्सक्राइबर्स खरीदना ये मत करो, सीधी तरीके से करो। डिले हो सकती है लेकिन जब मिलेगी ना चीज़, जो भी चीज़ के लिए आप इतना मेहनत करो, आप मेहनत करने के बारे में सोच रहे हो, जब मिलेगी तो बहुत मिलने वाला है, बहुत, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कान्हा जी कह रहे हैं कि कभी भी आपके कर्म खाली नहीं जाने वाले हैं। आप कुछ कर रहे हो प्योरिटी के साथ, उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं है, ऐसा ना ही कभी होने वाला है। क्योंकि लॉ ऑफ यूनिवर्स वो नहीं है, यूनिवर्स की लॉ ही इन्फिनिटी है। मतलब जो दे रहे हो वो वापस आपको मिलकर रहेगा। चाहे वो हेट्रेड दो, हेट्रेड मिलेगा, डिसरेस्पेक्ट दो, डिसरेस्पेक्ट मिलेगा, या फिर हार्डवर्क दो, उस हार्डवर्क का फल मिलेगा, ठीक है। सो रिमेंबर, आप कैसे चीज़ में, आप कैसे अपने करियर बोलो, रिलेशनशिप बोलो, जिस पर भी आप करेंटली फोकस्ड हो, कैसे आप उसमें दे रहे हो अपनी एनर्जी, किस तरीके की एनर्जीज आप दे रहे हो, वो थोड़ा सा आपको देखना है। चलिए अभी देखते हैं डेथ। यू नो वॉट यू नीड टू चेंज। सी यहाँ पर चेंज ऑफ प्लेस का भी कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। कुछ तो आपको बदलना है। अब आपको पता है क्या बदलना है। आपकी लैथर्जिक एनर्जी पर आपको काम करने की ज़रूरत है, आपके रूटीन पर आपको काम करने की ज़रूरत है, आपको कोई पर्टिकुलर कंपनी छोड़ना है, आपको आपका स्टाइल ऑफ वर्क, स्टाइल ऑफ स्टडीज़ चेंज करनी है। कुछ तो डेफिनेटली आपको चेंज करना है। थिंक व्हाट इट इज़, जिस पर्टिकुलर एनर्जी में आपको अंत लगा के एक न्यू बिगिनिंग करना है। चेंज का मतलब वही है ना कि एक साइकिल को आप रोक कर एक न्यू साइकिल शुरू करो, ख़त्म करके एक न्यू साइकिल शुरू कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि सपोज आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, तो जो करंट जॉब है उसको आप व्हाट टू से स्टॉप करके या फिर एंड करके एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हो। तो डेफिनेटली कुछ आपको चेंज करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। प्योर तो हो ही, प्योरिटी आपको मेंटेन करनी है। प्रॉमिस भी यहाँ पर किया गया है और साथ ही साथ आपको ये भी बोला गया है कि एक गाइडेंस कि चेंज करो कुछ। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। ओवर थिंकिंग के कारण जो न्यू क्रिएशन आपको करने की ज़रूरत है वो आप कर नहीं रहे हो। करो, अब समय आ गया है कि अब न्यू शुरुआत आप करो। पास्ट की जो भी चिंता है या फिर आपके अंदर जो भी ओवर थिंकिंग है उसको आप अंत करो और जो न्यू चीज़ शुरू करनी है, जो न्यू चेंज लाना है वो लाओ, ठीक है। चलो अभी देखते हैं कि आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में कान्हा जी क्या लीला करने वाले हैं विद दिस जन्माष्टमी। थैंक यू। चलो जी, चलो। द टावर,
7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली कुछ शुरू करना है आपको, लेकिन आप शुरू नहीं कर रहे हो डेफिनेटली। और अगर ऐसी नहीं बात है ना कि कुछ तो है, स्पेशली आप हो सकता है रिलेशनशिप वाइज या फिर हेल्थ वाइज या फिर करियर वाइज कुछ तो करना है आपको, और आपको भी पता है ये करना है आपको, लेकिन आप ना पोस्टपोन करते जा रहे हो कि हाँ करेंगे, और आप इसके ऊपर काफ़ी ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है। अपने टैलेंट्स, अपने सिम्टम्स, हेल्थ वाइज सिम्टम्स को आप छुपा रहे हो या फिर आप इग्नोर कर रहे हो। फॉर दैट मैटर अगर हेल्थ वाइज नहीं है, देन करियर वाइज आपके टैलेंट्स, आपके स्किल्स, आपके नॉलेज को आप छुपा कर रख रहे हो कि नहीं अभी नहीं करना है, अभी चैनल नहीं बनाना है, अभी मुझे इंस्टाग्राम नहीं ओपन करना है, अभी मुझे फेसबुक पर नहीं जाना है, देखते हैं थोड़ा और देखते हैं, हाँ मुझे जॉब करना तो है लेकिन इस महीने नहीं, नेक्स्ट महीने से हम जॉब सर्च करेंगे, हाँ मुझे न्यू जॉब पर जाना तो है लेकिन अभी शायद नहीं, थोड़ा और देख लेते हैं। ये एक डिले की एनर्जी जैसे कि आप खुद ला रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो किसी चीज़ को डेफिनेटली। और अगर ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सोच कर देखो, ठीक है। मैंने जो एग्जाम्पल अभी आपको दिया है, हो सकता है कि इन एग्जाम्पल से कोई भी एग्जाम्पल आपके साथ रिजोनेट नहीं कर रहा है, लेकिन एनर्जी रिजोनेट कर रही है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ सिचुएशंस आपके लाइफ सिचुएशंस बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। मेरे दिमाग में जितने एग्जाम्पल्स आ रहे हैं मैं एक एक करके देकर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर एग्जाम्पल्स रिजोनेट नहीं हो रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको समझना ये है कि इन एग्जाम्पल्स की एसेंस क्या है। एसेंस ये है कि कुछ तो आपको करना है, आपको पता है कि वो करने से आपके स्पेशली जो भी एरिया को वो पर्टिकुलर चीज़ रिप्रेजेंट करे, चाहे करियर बोलो, रिलेशनशिप बोलो, हेल्थ बोलो, वो बेहतर हो सकता है, उसमें एक बेहतर एनर्जी आ सकती है, उसमें एक रेसिप्रोकेशन दिख सकता है मुझे, लेकिन वो चीज़ आप कर नहीं रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो उसको, जैसे कि डिले कर रहे हो, वो क्या चीज़ है, ठीक है। ये ढूंढने की कोशिश करो, ये सोचने की कोशिश करो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ से देखते हैं, पार्टिसिपेशन, अंडरस्टैंडिंग, प्लेफुलनेस, न्यू विजन। तो दिख ही रहा था। लास्टली यहाँ से, उसके बाद मैं फिर आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है ना। एम्ब्रेस द चेंज। आप देख रहे हो ऐसे, मतलब आपकी एक मैसेज और एक कार्ड से कंफर्म किया जा रहा है कि ये कार्ड भी, ये डिफरेंट डेक का कार्ड है लेकिन सेम मैसेज को कंफर्म कर रहा है, चेंज। एम्ब्रेस द चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू, एक्सेप्ट देम, एडजस्ट एंड डिस्कवर द अपॉर्चुनिटीज दैट कम विद ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पर टावर का कार्ड भी आया है। सो सी, जैसे कि हमारे सबके प्यारे कान्हा जी यहाँ पर मौजूद हैं आपकी इस रीडिंग में, उनकी प्रेजेंस यहाँ पर है। नहीं तो ऐसे सिंक्रोनिसिटीज डिफरेंट डेक से सेम काइंड ऑफ मैसेज, सेम काइंड ऑफ रीडिंग नहीं आती हैं, बहुत कम। पेशेंस इज द की टू अचीविंग योर गोल्स, ट्रस्ट इन द प्रोसेस एंड वेट फॉर थिंग्स टू अनफोल्ड, ग्रेट आउटकम्स टेक टाइम। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ऑनर, रेस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ एंड अदर्स इज की टू योर ग्रोथ। By setting clear boundaries and honoring yourself, the world will follow suit. तो करंट एनर्जी जो मैं बोल रही थी, अगर वो करंट एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है, डेफिनेटली दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है हेडेक होके पड़ा है कुछ चीज़ आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। आपको पता है कि आपको शुरू करना है, मतलब ये कोई प्लान, ये कोई आइडिया जो एवरीडे आपको पुश करता है टू स्टार्ट इट, लेकिन आप शुरू नहीं कर रहे हो किसी डर की वजह से, ठीक है, या फिर बार बार क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, खुद की कैपेबिलिटीज़ पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, खुद के रिसोर्सेज पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो कि नहीं शायद अभी मेरे पास स्पेस नहीं है,
जितने पैसे हैं उतने में शायद नहीं होगा। मतलब आप ट्राई भी नहीं कर रहे हो लेकिन आप खुद को ऐसे बोल रहे हो, नहीं शायद मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाऊँगा, शायद मैं मेरे पास व्हाट टू से माइक नहीं है, कैमरा नहीं है, ठीक है। जितना नॉलेज मैंने गेन किया है इस पर्टिकुलर चीज़ पे उतना काफ़ी नहीं है, मुझे और भी नॉलेज गेन करना पड़ेगा, तभी जाकर मैं ये चीज़ शुरू कर पाऊँगी या फिर मैं ये चीज़ चेंज कर पाऊँगी या फिर कर पाऊँगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। किसी किसी के लिए हेल्थ वाइज आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली फेस कर रहे हो लेकिन उसको डिले कर रहे हो, दबाने की कोशिश कर रहे हो कि ठीक है चलो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कौन फिर डॉक्टर के पास जाएगा, कौन। अगेन आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो अपनी हेल्थ को, अपने बॉडी को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो ऐसे, लेकिन ऐसा आप कर रहे हो, ठीक है। किसी किसी के लिए काफ़ी टाइम से जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हो लेकिन कदम नहीं उठा रहे हो, हेडेक होके पड़ा है ये चीज़, ठीक है, कि ये करना है, ये जॉब आपको चेंज करनी है लेकिन आप कर नहीं रहे हो। वर्क प्लेस आपको चेंज करनी है लेकिन वो भी कर नहीं रहे हो। कोई बैंक का काम, कोई भी काम है स्पेशली, लेकिन कोई सटल काम नहीं है, जो काम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो काम आप शुरू नहीं कर रहे हो, डिले एंड डिले करते जा रहे हो। आपको पता है कि हाँ आप पढ़ाई तो कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। मे बी आपका कोई रूटीन, मे बी कोई न्यू मेंटोर को आपको ढूंढना पड़ेगा, मे बी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मुझे कोई ट्यूशन लेनी पड़ेगी, शायद मुझे इस सब्जेक्ट के लिए कोई न्यू इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना पड़ेगा, ट्यूशन सेंटर ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन वो आप नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ पोस्टपोन कर रहे हो। हालांकि वो हर रोज़ आप सोचते तो हो लेकिन उसको जैसे कि मतलब ओवरलुक कर रहे हो एवरी डे। तो अभी अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रही है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, दिस इज योर रीडिंग, ठीक है। तो लीला क्या करने वाले हैं हमारे प्यारे कान्हा जी, यही वो काम है जिसको शुरू करवाने के लिए आपको डराया जाएगा। कान्हा जी ऐसे ही करते हैं हमेशा। बहुत सारे एनकाउंटर्स ऐसे मेरे साथ भी हुआ है। मैं कभी मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी वीडियो के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू, क्योंकि डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी, आपको भी समझ में आएगा। बहुत सारे ऐसे एनकाउंटर्स हुए हैं मेरे साथ भी। बाद में जाकर पता चला है कि अच्छा बेसिकली मुझे तो डर लग रहा था लेकिन उन्होंने डराने के लिए नहीं वो किया था, उन्होंने तो बेहतर मुझे ताकि मैं बेहतर एनर्जी के तरफ जा सकूँ इसीलिए वो किया था। तो बेसिकली यहाँ पर भी कुछ वैसी चीज़ दिख रही है। इस सिचुएशन कुछ ऐसा बनाया जाएगा इस जन्माष्टमी के बाद ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, आप इस जो भी चीज़ है जिसको आप डिले कर रहे थे ना उसी चीज़ की तरफ दौड़ोगे। उसी चीज़ की तरफ चलोगे, नहीं दौड़ोगे। कुछ तो ऐसा कुछ तो ऐसा टावर मोमेंट आपके उस पर्टिकुलर एरिया में आने वाला है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मतलब मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज आप काफ़ी टाइम से जॉब छोड़ने के बारे में सोच रहे थे कि ये जॉब आपको सर्व नहीं करे तो छोड़ना है, लेकिन उसके ऊपर कदम कोई नहीं उठा रहे थे, आप सिर्फ दिमाग में सोच रहे थे कि हाँ छोड़ना है। अभी आप छोड़ोगे नहीं तो न्यू चीज़ आएगी कैसे? आप प्रे तो बहुत करो, आप हार्ड वर्क तो बहुत दे रहे हो, आप प्योरिटी के साथ काम करो, लेकिन कान्हा जी वापस नहीं दे पा रहे हैं ना आपको, उनको भी तो वापस देना है, लेकिन कैसे देंगे? उनको पता है कि ये जॉब तो आपको वापस, इस जॉब से तो वो वापस नहीं कर सकते आपको, तो न्यू अपॉर्चुनिटी से ही वापस करेंगे ना, आपको रेसिप्रोकेशन मिलेगा ना। तो लेकिन आप तो न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ कदम भी नहीं उठा रहे हो। तो कान्हा जी यहाँ पर क्या करेंगे, जन्माष्टमी के बाद ऑल ऑफ अ सडन आपको दिखेगा आपके कंपनी से कॉस्ट कटिंग, आपकी कंपनी में कॉस्ट कटिंग होंगी, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ना फायर किया जाएगा कॉस्ट कटिंग के नाम पर। ये देखकर ना आपको ऑल ऑफ सडन डर लगने लगेगा कि ओ माय गॉड अगर मुझे भी फायर कर दिया तो चलो ढूंढते हैं न्यू अपॉर्चुनिटी, अभी से ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे कंपनी का जो हालत है उनकी टर्नओवर्स बहुत डाउन चल रही है, तो सबको एम्प्लॉयज़ को कट डाउन कर रहे हैं ये कंपनी, मुझे भी शायद फायर कर देंगे, तो ढूंढना चाहिए। और इस पुश के मारे आप लिटरली न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे भी, आपको मिलेगी भी। तो आपको ऐसे पुश देकर, ऐसे डरा के आपको पार्टिसिपेट करवाएंगे हमारे प्यारे कान्हा जी, और यही लीला करने वाले हैं वो। आप देखोगे जिस भी चीज़ पर, जिस भी व्हाट टू से,
काम को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे, लेकिन वो शुरू नहीं, उसके तरफ कदम नहीं उठा रहे थे ना, अब कदम नहीं उठाओगे, आप दौड़ोगे उसके तरफ, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी क्रिएटेड हो जाएगी। कान्हा जी लीला ही कुछ ऐसी करेंगे कि आप डर जाओगे कि ओ माय गॉड मुझे डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, सपोज आपके घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, ओके ना, और आप उसको इग्नोर कर रहे हो कि ठीक है बाद में चले जाएंगे, बाद में चले जाएंगे, क्या ही होगा, मेडिसिन दे देंगे, बाद में चले जाएंगे। अचानक से किसी ऐसे पर्सन को मिलने वाले हो आप जन्माष्टमी के दिन या फिर उसके बाद, कि वो आपसे शेयर करेंगे कि उनके भी घुटनों में दर्द हो रहा था, और वो कुछ तो डरावना शेयर करेंगे, ठीक है, कि अरे बाप रे मुझे तो सीरियसली पहले चले जाना चाहिए था डॉक्टर के पास, मैंने बहुत लेट कर दिया जिसके कारण मुझे तो इस सर्जरी के थ्रू जाना पड़ा, इसके थ्रू जाना पड़ा, उसके थ्रू जाना पड़ा। आप वो सुनकर इतना डर जाओगे कि आप डॉक्टर के पास नेक्स्ट डे ही चले जाओगे अपॉइंटमेंट लेकर। ठीक है, ताकि वो कदम उठाओ आप, और ताकि कान्हा जी आपको ब्लेस कर सके, इसीलिए ये टावर मोमेंट आपको दिया जाएगा। ये डर बेसिकली डराया जाएगा आपको, ठीक है, ताकि आप भागकर उस न्यू डोर की तरफ जा सको, जिस न्यू डोर के पीछे कान्हा जी ने आपके लिए ब्लेसिंग रखा हुआ है। क्योंकि पेशेंस बुरी बात नहीं है, लेकिन पेशेंस, आपका पेशेंस ना कंफर्ट जोन में बदल रहा है, समझ रहे हो ना, मतलब पेशेंस आप रख रहे हो, पेशेंस रखना चाहिए, ये तो हमेशा हमको कहा जाता है कि पेशेंस रखो, ऑब्सेस मत हो जाओ, दैट्स फाइन, बट आप अभी पेशेंस नहीं रख रहे हो, आप अभी ना व्हाट टू से कंफर्ट जोन में रह रहे हो, ठीक है, कि नहीं अभी नहीं, बाद में शुरू करेंगे, शायद अभी ठीक नहीं है, शायद वो ठीक नहीं है, और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि इस कंफर्ट जोन, प्रोक्रेस्टिनेटिंग की जो एनर्जी में आप आ गए हो, इससे बेसिकली आप अपने बॉडी को, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को, आप अपने काम को, आइडिया को डिसऑनर कर रहे हो, डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, और ये आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिस वजह से बेसिकली इससे यहाँ पर ये इलास्ट्रेशन देखो, जैसे कि जेल से मुक्त हो रही हैं ये बर्ड, और ये आप हो, कान्हा जी आपको हेल्प करेंगे इस जेल से मुक्त होने के लिए, कि शुरू करो भाई, शुरू करो, शुरू नहीं करोगे तो सक्सेस कैसे मिलेगी, शुरू नहीं करोगे तो बेहतर एनर्जी में कैसे जाओगे, बेहतर चेंजेस कैसे आएंगे, तो ताकि बेहतर चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ सके, इसीलिए टावर मोमेंट आएगी। टावर मोमेंट से ज़्यादा मुझे फीलिंग दिख रही है, पता है, यहाँ पर टावर जो मोमेंट होता है ना कि सब कुछ बिखर रहा है इधर उधर, वो मोमेंट नहीं, बट वो फीलिंग कि ओ माय गॉड ये हो सकता है मेरे साथ, ये भी हो सकता है मेरे साथ, ये डर की एक फीलिंग ऑल ऑफ अ सडन आपको पुश करने वाला है टुवर्ड्स समथिंग न्यू, टुवर्ड्स वॉट एवर यू हैव बीन प्लानिंग, और वही तो कान्हा जी को चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग आपके लिए रखा हुआ है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। अभी देखते हैं लास्टली कान्हा जी ने क्या ब्लेसिंग रखा है आपके लिए विद दिस जन्माष्टमी। कान्हा जी कैसे आपको ब्लेस करने वाले हैं। थैंक यू। स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ, ऐसा करेज जो लेट गो कर सके उन हर एक चीज को जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। लड़ने की शक्ति, लड़ने की क्षमता, वो कान्हा जी ब्लेसिंग के तौर पे दे रहे हैं मेरे ग्रुप नंबर 1 को। न्यू कुछ शुरू करने के लिए जो करेज चाहिए, रिस्क लेने के लिए जो करेज चाहिए, एक न्यू साइकिल में कदम रखने के लिए जो करेज चाहिए, वो करेज आपको मिल रही है। ओह माय गॉड, अभी समय आ गया है कि चेंज आ सके। बहुत टाइम से आप एक ही काइंड ऑफ एनर्जी में जी रहे हो, ना कोई मूवमेंट है, स्टक होके पड़े हो। अब स्टक एनर्जी से कान्हा जी आपको बाहर निकालने वाले हैं। प्रिपेयर हो जाओ माय स्वीट 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 ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव, प्रिपेयर हो जाओ। अब आप लैक से बाहर जाने वाले हो, अब आप प्रिजन से बाहर जाने वाले हो, जेल से बाहर जाने वाले हो। डेफिनेटली सी यहाँ पर भी अंडरस्टैंडिंग कार्ड में मैंने वही कन्वे किया कि जेल से जैसे कि आप मुक्त हो रहे हो, वो ब्लेसिंग यहाँ पर दिख रहा है मुझे। इंस्पिरेशन, वो जो न्यू चीज़, जो न्यू मिस्ट्री को आप अनलॉक कर रहे हो, जो न्यू चीज़ के तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, डेफिनेटली एक न्यू क्रिएशन यहाँ पर है। उस न्यू चीज़ से आपकी ज़िंदगी में इंस्पिरेशन आ रहा है, मोटिवेशन आ रहा है। आप
दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हो, खुद के लिए वो सिचुएशन इंस्पिरेशन आपके लिए वो सिचुएशन इंस्पिरेशन बन रहा है। डेफिनेटली पावर आ रही है, विटैलिटी आ रही है। मुझे यहाँ पर ग्रीन जेड दिख रहा है। फिनेंशियल एक ब्लॉकेज हट रहा है इस न्यू कदम से, ठीक है। एक इंस्पिरेशन बनने की जर्नी में आप जा रहे हो, एक इंस्पिरेशन बनने की साइकिल आपकी शुरू हो रही है। डेफिनेटली कोई न्यू क्या बोलते हैं, कोई न्यू क्रिएशन की तरफ आप जा रहे हो, एंड दिस इज द ब्लेसिंग दैट इज देयर फॉर यू विद दिस जन्माष्टमी। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, बट दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प करने वाली है। अगर ये इस रीडिंग ने हेल्प किया है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, हमारे आपके सबके प्यारे कान्हा जी को एक बहुत बड़े से बहुत ह्यूज एक ग्रैटिट्यूड आप शो कर दीजिएगा। ऑल्सो येस, दैट्स ऑल आई गेस। हमारे प्यारे कान्हा जी, सबके प्यारे कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए कान्हा जी आपकी ज़िंदगी में कैसी लीला करने वाले हैं विद दिस जन्माष्टमी। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सब सुखी रहो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो। विद दिस जन्माष्टमी आप अपनी ज़िंदगी में बहुत 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 हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करो, लव को अट्रैक्ट करो, अबांडेंस को अट्रैक्ट करो। आपके खुद के लिए सेल्फ लव बहुत बहुत अट्रैक्टेड हो। एंड डेफिनेटली मैं ये भी प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके ज़िंदगी में श्री कान्हा जी, हमारे प्यारे कान्हा जी एंड श्री राधा रानी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। सो विद दिस डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए कार्ड शफल कर लेते हैं। सबसे पहले ही कान्हा जी क्या कहना चाहते हैं वो देखेंगे। कान्हा जी से क्या मैसेज आपको सुनने की ज़रूरत है विद दिस ऑस्पिशियस जन्माष्टमी। लेट्स सी। ऑफ कोर्स आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू। Pay time, you reap what you sow. It comes back to you time and again. You have to pay for your deeds. Okay. Knock, 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 and the doors of possibilities will open. कान्हा जी आपसे कहना चाहते हैं कि हो सकता है आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो इस जन्म में, ठीक है। अच्छे कर्म कर रहे हो इसीलिए ब्लेसिंग्स भी रखा हुआ है। जो भी आज तक आपने अचीव किया है, जो भी छोटा कुछ अचीव किया है, बड़ा कुछ अचीव किया है, जो भी अचीव किया है, क्योंकि आपने अच्छे कर्म करके रखा है, क्योंकि आपके इंटेंशंस प्योर हैं, ठीक है। लेकिन जो भी स्टक एनर्जी आप महसूस करते हो अपने जर्नी में, अपने लाइफ में, या फिर बार बार अगर फेलियर्स के थ्रू आप गुजरते हो, या फिर जो भी काम आप करने जाते हो सबसे पहले डिले देखते हो, सबसे पहले फेलियर देखते हो, रिजेक्शन देखते हो, उसके बाद ही आपका काम बनता है। चाहे आप बैंक में कोई काम करने जाओ तो भी आपको डिले दिखता है, चाहे आप सिंपल कोई चीज़ आप खरीदने जाओ, ऑल ऑफ अ सडन आपको दिखेगा कि वो वो दुकान ही बंद पड़ा है, आपको 2 दिन बाद फिर से जाना पड़ा। तो एक ही काम आपको बहुत बार करना पड़ता है। जो काम 10 स्टेप्स से हो जाता है वो आपके लिए 20 स्टेप्स लेना पड़ता है, तब जाकर वो काम बनता है। अगर ऐसी चीज़ आपके साथ होती रहती है ना, कान्हा जी कहते हैं कि इट्स नॉट बिकॉज यू आर अ बैड पर्सन, इट्स नॉट दैट। लेकिन आपने कुछ तो कर्म करके रखा है,
पास्ट लाइफ टाइम के कुछ तो कार्मिक बैगेज हैं जो रिलीज होना ज़रूरी है। अगर वो रिलीज़ नहीं होता है आपके लिए, आपके इस जन्म के अच्छे कर्म के लिए जो भी आपने कमाया है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। रिमेंबर दैट। तो ये जो भी डिले एंड जो भी कोई इंसान अगर आपके साथ गलत कर रहा है, ठीक है, अगर आपको दुख दे रहा है, अगर स्टक एनर्जी आप महसूस करें या फिर एक ही काम बार बार अगर आपको करना पड़ा, देन रिमेंबर ये इससे जो दर्द आपको हो रही है, इससे जो सो कॉल्ड तकलीफ आपको हो रही है, इससे, इस तकलीफ से, इस दर्द से आपके पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज क्लोज हो रहे हैं, वो अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। सो अकाउंट क्लोज होने की परमिशन भी मिली है आपको। ये क्या कम ब्लेसिंग है? मुझे तो नहीं लगता। आपको एक जन्म मिली है आपके कार्मिक बैगेज को बैलेंस करने के लिए, और कार्मिक बैगेज बंद होने के लिए ईश्वर उस तरीके से सिचुएशन भी क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आपको तो याद नहीं है, हमें तो याद नहीं होता है कि पास्ट लाइफ टाइम में हमने क्या करके रखा है। सेम गोज फॉर यू, आपको भी याद नहीं है कि आपने पास्ट लाइफ टाइम में क्या करके रखा है। तो अगर सपोज ईश्वर ने अगर ऐसा किया होता कि आपका कर्म है, आपको बंद करना है, आप सोचो आप कैसे बंद करोगे, तो फिर तो हम कभी बंद नहीं कर पाते, क्योंकि हमें तो याद ही नहीं है कि हमने क्या किया है। लेकिन उसको बंद करवाने के लिए ये जो डिले होता है आपकी ज़िंदगी में, ये जो स्टक होता है, आप कभी कभी हो जाते हो, या फिर काम हो जाता है, या फिर कभी कभार लोग दुख देते हैं, दर्द देते हैं, ये जो सिचुएशंस ईश्वर क्रिएट कर रहे हैं आपके कार्मिक अकाउंट को बंद करने के लिए, क्या इसके लिए थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड हम उनको शो नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं, है ना। और इस पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को देख भी सकते हैं। तो आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? कान्हा जी बोल रहे हैं कि आप जितनी बार नॉक करते हो ना कान्हा जी के दरवाजे पर, कान्हा जी सब सुनते हैं, सब सुनते हैं। लेकिन ये जो पास्ट लाइफ कार्मिक अकाउंट है, इसको बंद होना ही पड़ेगा सबसे पहले। इसका ये मतलब नहीं है कि जब आप बैठकर रोते हो, ठीक है, कान्हा जी बहुत डीप मैसेज है आपके लिए, बहुत प्रिटी मैसेज है। आई एम श्योर आप ना रो दोगे इस मैसेज को सुन के। कान्हा जी कहना चाहते हैं आपसे कि जब सपोज आप, किसी ने आपको दुख दिया है और आप बिस्तर पर बैठकर रो रहे हो, कान्हा जी उस सिचुएशन को रोक तो नहीं सकते क्योंकि आपकी कार्मिक अकाउंट बंद हो रहा है वहाँ पर। उस प्रोसेस को तो कान्हा जी रोक नहीं सकते, क्योंकि कान्हा जी तो हमारे या फिर आपके एनिमी नहीं है, है ना। वो तो इटर्नल फ्रेंड है, इटर्नल फादर है। तो कान्हा जी आपके दर्द को कैसे बांटते हैं पता है? कान्हा जी आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ रोते हैं, आपके हाथ पकड़ के। आप महसूस करते हो नहीं करते हो बात वो है ही नहीं। सच तो ये है कि कान्हा जी अगर किसी रास्ते पर आपको चलना पड़ रहा है, आपके कर्म पास्ट लाइफ कार्मिक अकाउंट को बंद करवाने के लिए अगर कोई ऐसा रास्ता बना है जहाँ पर बहुत धूप है, कांटे हैं और आपको चलना पड़ रहा है उस रास्ते पर, कान्हा जी उस रास्ते को क्लियर तो नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आपके कार्मिक बैगेज बंद नहीं होगा। कार्मिक बैगेज बंद नहीं होगा तो अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं मिलेगी। कान्हा जी क्या करते हैं? कान्हा जी आपको अकेले चलने नहीं देते हैं, आपके हाथ पकड़ के साथ ही चलते हैं। तो आपको सिर्फ दर्द नहीं होता है, आपके दर्द कान्हा जी भी बांटते हैं वहाँ पर। अगर आपको दर्द जो हो रहा है ना, वो समझ लीजिए 50% दर्द आपको होता है, वो जो बाकी का 50% है, रिमेनिंग 50% वो कान्हा जी ले लेते हैं, ठीक है। तो कान्हा जी ईश्वर के रूप में, आपके दोस्त के रूप में इतना डेफिनेटली करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस फुलफिल होना बनता है, नहीं तो आपके लिए जो भी आप नॉक कर रहे हो पाने के लिए वो आपको नहीं मिलेगा। जबकि ये जो आप महसूस कर, ये जो आप रिलीज़ करने में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये जो आप टॉलरेट करते आ रहे हो, इसकी वजह से बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। डेफिनेटली हर एक नॉक कान्हा जी सुनते हैं, एंड वो जो दरवाज़ा है पॉसिबिलिटी का वो भी ओपन होके रहेगा। सो बस भरोसा रखें, ठीक है। सी जितना सोच के रखा है उससे कई ज़्यादा बाउंटीफुल एनर्जी आपको देखने को मिलेगा इस जन्म में। ये प्रॉमिस है कान्हा जी के, जितना आपने सोच के रखा है, इमेजिनेशन में रखा है, उससे कई ज़्यादा मिलेगा आपको। लेकिन सबसे पहले ये बंद होने दो प्लीज़, ओके। ट्रू डिवोशन एंड फेथ। कान्हा जी को फूल नहीं चाहिए आपसे, कान्हा जी को धूप नहीं चाहिए, दिए नहीं चाहिए कान्हा जी को। कान्हा जी को बस आपके सच्ची डिवोशन चाहिए, फेथ चाहिए, श्रद्धा चाहिए कान्हा जी को। बस वो दे दो, भरोसा दे दो। अगर सच में कान्हा जी को कुछ देना चाहते हो, भरोसा दे दो। कान्हा जी को वो चाहिए आपसे,
कान्हा जी को ये सुनना है आपसे कि अगर ये भी आप दे रहे हो ना मुझे, अगर मुझे आज अगर मैं रो रही हूँ या फिर रो रहा हूँ तो आपकी मर्ज़ी से ये हो रहा है, और अगर आपके मर्ज़ी से मेरे आँखों से आंसू निकल रहे हैं ना, तो इसका यही मतलब है कि ये आंसू भी मेरे लिए बेस्ट है। इतना फेथ, इतना श्रद्धा आपको दिखाना है, बस यही चाहते हैं आपसे कान्हा जी, दैट्स ऑल। चलिए अभी देखते हैं क्या लीला कान्हा जी करने वाले हैं आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में विद दिस जन्माष्टमी। Death and rebirth, Knight of Cups, Seven of Cups, oh, Two of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। ओके, यहाँ से भी देखते हैं। healing, stress, guilt, बॉटम ऑफ द डेक है गाइडेंस, लास्टली यहाँ से उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। Barrier maze, confusion may feel overwhelming, but remember that every maze has an exit. You might be struggling with different problems, but shifting your perspective could reveal the solution. Inspiration is sparking within you, lighting the way forward. Reconnect with what excites you. It will reignite your creativity and motivation. Purpose. Your purpose is guiding you forward. Have you been feeling lost? Refocus on what truly matters to you and pursue the things that bring meaning and fulfillment. Okay. अच्छा देखिए, सबसे पहले ना मैं आपको एक एनर्जी चेक इन देती हूँ। अगर वो एनर्जी चेक इन आपके साथ रेजोनेट करती है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, इसका यही मतलब रहेगा कि ये रीडिंग आपके लिए है। अगर वो एनर्जी चेक इन आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है देन चूज़ अ डिफरेंट पाइल, ये रीडिंग तो आपके लिए नहीं है, उसका मतलब, ठीक है। तो एनर्जी चेक इन कुछ ऐसा है कि कोई तो प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, डेफिनेटली कोई आपका काम ना बन नहीं रहा है। इधर तो आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जी में पड़ी हुई है, ठीक है। लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है या फिर लव लाइफ में कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, बहुत सारी जगहों पर इंटरव्यूज़ दे रहे हो, कोई इंटरव्यू आपका मतलब क्रैक आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एग्ज़ाम आप काफ़ी बार दे रहे हो, ओके, लेकिन एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो। तो कोई ना कोई लाइफ के एरिया में कोई ना कोई प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और वहाँ से आप निकलने की कोशिश करो, मतलब उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करो ताकि आपका वो पर्टिकुलर काम बन जाए, लेकिन वो काम बन ही नहीं रहा है। कोई भी कितना भी कोशिश आप कर रहे हो वो काम डेफिनेटली नहीं बन रहा है और आप ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो कि ये मतलब जैसे कि आपको अभी लग रहा है कि हर एक तरीके से हमने कोशिश कर लिया, कोई भी किसी भी कोशिश से ये काम नहीं बन पा रहा है। अब तो अगर कर सकते हैं तो ईश्वर ही कर सकते हैं, मिरेकल अगर कोई कुछ कर सकता है तो ईश्वर ही कर सकते हैं।
अगर बात यहाँ पर फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप की है ना, आपने बहुत सारे लोगों को डेट कर लिया, सिर्फ और सिर्फ गलत ही इंसान को आपने अट्रैक्ट किया। अगर बात यहाँ पर शादी की है, शादी के लिए बहुत रिश्ते देखे गए हैं, लेकिन एक भी रिश्ता ना ही जो आपको पसंद कर रहे हैं उनको आप नहीं पसंद कर रहे हो, जो जिनको आप पसंद करो वो आपको नहीं पसंद कर रहे हैं, तो ऐसी एनर्जीज आप देख रहे हो, ठीक है। सो अभी यहाँ पर क्या होने वाला है जन्माष्टमी के बाद इसी एरिया में ना आप जनरली जिस तरीके से इस प्रॉब्लम का हल निकालने की कोशिश करते आ रहे हो, या फिर जिस तरीके से आप बिहेव करते आ रहे हो इस पर्टिकुलर एरिया में, ऑल ऑफ अ सडन ना आप बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करोगे, या फिर कुछ ऐसा कदम ले लोगे जो उस समय तो ले लोगे आप, लेकिन बाद में जाकर जब आप सोचोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, मैंने क्यों कर लिया, वो मैंने क्यों कह दिया। एक एग्जांपल देकर कहूँगी ना तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। सपोज़ आप बहुत सारे जगहों पर इंटरव्यूज़ दे रहे हो, ठीक है ना, लेकिन कोई भी इंटरव्यू आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, कोई भी काम आपको नहीं मिल रहा है, और आप यहाँ पर घर पे आकर कान्हा जी से प्रे भी कर रहे हो, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जिस भी फॉर्म में आप अपने ईश्वर से काफ़ी ज़्यादा प्रे कर रहे हो। अभी जन्माष्टमी के बाद क्या होने वाला है, कोई सपोज़ इंटरव्यू कॉल रहेगा आपका, आप वहाँ पर इंटरव्यू देने जाओगे, और यूजुअली आप जैसे इंटरव्यू देते हो ना, उस स्टाइल में, उस कम्युनिकेशन में आप उस पर्टिकुलर जगह पर इंटरव्यू नहीं दोगे। आप बिल्कुल एक न्यू स्टाइल में इंटरव्यू दोगे, आप कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन, कुछ न्यू तरीके से बात करोगे, कुछ न्यू बातें आप वहाँ पर, कुछ एक्स्ट्रा बातें आप कर लोगे, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर कर लोगे, ओके। और जब घर आकर अपने परफॉर्मेंस के बारे में आप सोचोगे ना तो आप खुद को ना बहुत स्ट्रेस आएगा, खुद को आप खुद कहते हैं ना, गिल्ट महसूस होगी कि अरे यार मैंने क्यों ओवर स्मार्टनेस मैंने दिखा दिया वहाँ पर, क्यों किया मैंने, क्यों वहाँ पर जाकर इतनी बात मुझे करनी थी, मतलब मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं, या फिर मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्यों बिहेव करने लगा मैं, या फिर करने लगी मैं, ठीक है। इतने इंटरव्यूज़ तो क्रैक किया नहीं है, ये तो पक्का हम क्रैक नहीं करेंगे और बेसिकली आप ये देखोगे, जिस बात को लेकर आप गिल्ट फील कर रहे थे ना, वही चीज़ सल्यूशन बन के आ रहा है, उसी परफॉर्मेंस की वजह से वो जॉब आपको मिल रही है। आई होप मैं समझा पा रही हूँ आपको। जैसे कि कान्हा जी लिटरली आपके अंदर रिसाइड करके उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्ट करेंगे, एग्जैक्टली उसी तरीके से जो चाहिए उस काम, वो पर्टिकुलर काम बनवाने के लिए। बाद में जाकर आप जब सोचोगे ना तो आपको बहुत वियर्ड लगेगा, ठीक है, काफ़ी वियर्ड लगेगा, आप काफ़ी ज़्यादा ऐसा महसूस करोगे कि ओ माय गॉड, मैंने क्यों कर दिया, मैंने क्यों ये बात बोल दिया वहाँ पर, गलत किया, मुझे अभी सॉरी बोलना है वहाँ पर जाकर, ठीक है, चाहे ये पर्सनल रिलेशनशिप या पर्सनल लाइफ को लेकर ही क्यों ना हो जाए, ठीक है। कुछ ऐसा आप बोल दोगे जो बाद में जाकर आपको लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही मैंने बोल दिया, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन फिर आपको आपके सॉरी बोलने से पहले ही आपको दिखेगा जो प्रॉब्लम आपके पर्सनल रिलेशनशिप या फिर करियर में चल रहा था वो अपने आप रिजॉल्व हो गया, सिर्फ आपके उस बात के लिए या फिर उस परफॉर्मेंस के लिए, उस बिहेवियर के लिए जो आपके अनलाइक है। मतलब यूजुअली आप ऐसे बिहेव करते नहीं हो, यूजुअली आप ऐसे रिएक्ट करते नहीं हो, यूजुअली आप ऐसे परफॉर्म करते नहीं हो। मतलब आप भी खुद सोचोगे तो ऐसा लगेगा कि मुझे क्या हो गया था, मैंने क्यों ऐसा कह दिया, मैंने क्यों ऐसा बोल दिया, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील, काफ़ी ज़्यादा शेम, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होने वाला है कि अरे यार मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत कह दिया, लेकिन वही सही निकल के आएगा। सो ये जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप करने वाले हो, जिस तरीके से आप बिहेव करने वाले हो या फिर रिएक्ट करने वाले हो, फिर परफॉर्म करने वाले हो ना, कान्हा जी जैसे कि खुद आएंगे, आपके अंदर बैठेंगे और वो काम करेंगे। अगर जन्माष्टमी के रिसेंट बाद ही अगर कोई आपका एग्ज़ाम वगैरह है ना, ठीक है, डेफिनेटली कान्हा जी आपके अंदर बैठकर कान्हा जी आपके साथ परफॉर्म करने वाले हैं उस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आंसर्स आप लिखोगे उस एग्ज़ाम में, बाद में जाकर जब आप सोचोगे ना आपको लगेगा कि
इतना एक्स्ट्रा कौन लिखना, कि किसको लिखना था, इतना इतना क्यों एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं, वाइवा ऐसा नहीं देना चाहिए था, ये वो, ठीक है, सब कुछ सोचोगे। उसके बाद फिर जब रिजल्ट आउट होगा ना, और कहीं ना कहीं आप ऐसा भी सोचने लगो कि पक्का ये अटेम्प्ट तो मेरा नहीं हो सकता, पक्का, क्योंकि वैसे ही जिस तरीके से मैं परफॉर्म करता हूँ उस तरीके से अभी तो मैंने नहीं किया। मैं आपको लगेगा कि आपका बेस्ट आपने नहीं दिया, ठीक है, उस तरीके से मैंने परफॉर्म नहीं किया, जिस तरीके से मैंने पढ़ाई किया, जिस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया उस तरीके से मैंने परफॉर्म नहीं किया, क्या ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया मुझे, किस अजीब तरीके से मैंने परफॉर्म किया। लेकिन जब रिजल्ट आउट होगा ना, तब आप देखोगे कि आपने वो एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, और आप ना मतलब अमेज्ड हो जाओगे कि अरे यार मैंने तो मतलब मुझे, जैसे कि आप ट्रांस में चले गए हो, ठीक है, आपके अंदर कोई और बैठकर एग्ज़ाम दे चुका है, और आपको अभी जब बाद में जाकर आप याद करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा क्या लिख दिया मैंने कि अब तक जितने भी मैंने परफॉर्मेंस दिया है एग्ज़ाम्स में, जो मुझे याद है कि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स में बेस्ट दिया है अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। अब जब मुझे लगा कि ये बेस्ट नहीं था और बहुत अलग तरीके से मैंने एग्ज़ाम दिया, परफॉर्म भी जैसे मैं करती हूँ या फिर करता हूँ उस तरीके से मैंने परफॉर्म नहीं किया, या फिर उस तरीके से मैंने लिखा नहीं, वियर्ड तरीके से मैंने एग्ज़ाम में आंसर्स दिए, लेकिन ये एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर लिया मैंने। तो ये लीला करने वाले हैं कान्हा जी। जैसे कि आपको सपोज़ और एक विजन मेरे दिमाग में आ रहा है, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, किसी के साथ ये रिजोनेट कर सकता है डेफिनेटली, दैट इज़ वाई। सपोज़ आपको आपके फैमिली को मनाना था, ठीक है, और आप ना काफ़ी डर रहे थे कि आपके फैमिली के सामने ये बात कैसे आप छेड़ोगे, कैसे आप बोलोगे, ठीक है, किस तरीके से आप बोलोगे, या फिर ऑलरेडी आप बोल रहे थे, अपने फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके फैमिली मान नहीं रहे थे, ठीक है ना। अभी जन्माष्टमी के बाद आपके फैमिली के सामने कुछ ऐसा बोल दोगे, आपके मुंह से ही कुछ ऐसा निकल जाएगा, कुछ ऐसे बिहेव आप करोगे जो यूजुअली आप करते नहीं हो, यूजुअली वैसी बात या फिर उस तरीके से उस इंटेलिजेंस में, उस मेंटल थिंकिंग में आप रिएक्ट या फिर रिस्पॉन्स नहीं करते हो यूजुअली, लेकिन अब करोगे। और करने के बाद आप देखोगे जो इतने दिन से आप करने की कोशिश करते, फैमिली को मनाने की कोशिश करते, मान नहीं रहते, अब सिर्फ उस वर्ड की वजह से, उस बिहेवियर, उस रिस्पॉन्स की वजह से वो मान रहे हैं। ये लीला करने वाले हैं कान्हा जी आपके लिए। वाओ। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सी, ये जो बैरियर गोल गोल घूम रहे थे, फंस गए थे, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, अब कान्हा जी खुद हाथ पकड़ के आपको बाहर निकाल के ला रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो बाहर आप खुद को निकाल के ला नहीं पा रहे थे, वो इस वजह से क्योंकि कार्मिक अकाउंट बंद होना था। जस्ट बिकॉज आपके कार्मिक अकाउंट्स बंद हो रहे हैं, हो चुके हैं, इस वजह से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से आपको बाहर कान्हा जी निकाल के ला रहे हैं उनके हिसाब से। सो रहोगे, काफ़ी गिल्ट महसूस होगी, काफ़ी स्ट्रेस महसूस होगा कि अरे यार मैंने क्या बोल दिया, क्या कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली आपको बाद में जाकर महसूस होने वाला है कि ओ सी, यहाँ पर ये कार्ड देखो, ये कार्ड कितना प्रोमिनेंट कार्ड है, ठीक है। 1 मिनट गाइज, 1 मिनट। हाँ, यस, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, जो मैं बोल रही थी कि ये कार्ड देखो कितना प्रोमिनेंट कार्ड है, ये आप हो, ठीक है, और यहाँ पर देखो एक जैसे कि कोई गाइड, ठीक है, ईश्वर आपको पुश कर रहे हैं कि ऐसे बिहेव करो, ऐसे एक्ट करो, ठीक है, जैसे कि एक शक्ति, एक पावर आपको उसी तरीके से परफॉर्म करवा रहे हैं, बिहेव करवा रहे हैं, जो करने से आपको इस प्रॉब्लम से निकाल के ला सके, या फिर आप निकल सको इस प्रॉब्लम से, या फिर प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल सके। डेफिनेटली। वाओ। देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग कान्हा जी ने रखा हुआ है विद दिस जन्माष्टमी। कान्हा जी से क्या ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त हो रही हैं। ग्रैटिट्यूड, डेफिनेटली। और यहाँ पर देखो बाउंटीज का कार्ड है, यहाँ पर भी बाउंटीफुल एनर्जी एक दिख रहा है मुझे। जो आपको पाने की इच्छा थी
फैमिली से हाँ सुनने की इच्छा थी, जॉब पाने की इच्छा थी, डेफिनेटली कुछ पाने की इच्छा रख के आप बहुत नॉक कर रहे थे, ठीक है, लेकिन वो हासिल नहीं कर रहे थे। अभी कान्हा जी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आपको ये दिला रहे हैं आशीर्वाद स्वरूप। सो डेफिनेटली आपके अंदर से वो ग्रैटिट्यूड कान्हा जी को आप शो कर रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो, थैंक यू बोलने के लिए वर्ड्स ढूंढ रहे हो कि कैसे थैंक यू बोला जाए, कैसे ग्रैटिट्यूड शो किया जाए। सेल्फ डाउट से आप फाइनली बाहर आ रहे हो। अब जो सेल्फ डाउट आपके अंदर हो रही थी ना, जस्ट बिकॉज इस चीज़ को आप हासिल नहीं कर रहे थे, कर पा रहे थे, या फिर इस प्रॉब्लम से आप बाहर खुद को नहीं निकाल के ला पा रहे थे, या फिर फैमिली को नहीं मना पा रहे थे, जो भी सेल्फ डाउट, जो भी कंफ्यूजन आपके अंदर क्रिएटेड हो रही थी, इस कंफ्यूजन से आप बाहर आ रहे हो। दैट इज अनदर ब्लेसिंग। एक्सप्रेसिव टैलेंट्स, आपकी क्रिएटिव पावर बहुत इंक्रीज हो रही है, ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी बहुत इंक्रीज हो रही है। बात करने का ढंग बोलो, एक्सप्रेस करने का ढंग बोलो, ठीक है, राइटिंग स्पीड बोलो, राइटिंग स्पीड ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, आपको दिखेगा। बेसिकली जो भी एक्सप्रेसिव क्वालिटीज़ चाहिए, ये काम बनवाने के लिए कान्हा जी वही एक्सप्रेसिव क्वालिटीज़ आप में देंगे एज अ ब्लेसिंग। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को, हमारे प्यारे कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं इस ऑस्पिशियस जन्माष्टमी के साथ साथ कान्हा जी आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में कैसी लीला करने वाले हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप सभी बहुत खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, सुखी रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ जन्माष्टमी के साथ साथ आप सब अपने ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करें, अबांडेंस को अट्रैक्ट करें, लव को अट्रैक्ट करें, स्पेशली सेल्फ लव को अट्रैक्ट करें। कान्हा जी, हमारे प्यारे कान्हा जी और श्री राधा रानी जी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. And सबसे पहले लीला को देखने से पहले देखते हैं कान्हा जी से क्या मैसेज आप लोगों को सुनने की ज़रूरत है with this auspicious जन्माष्टमी। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लॉन्च कराएं इन डबल्ड एंड इज मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। चलिए जी, फॉर माय डिवाइन नंबर 3, presence of mind, think and act wisely. Be humble, anger is not fruitful. Leave your anger and frustrations behind and make a fresh beginning. Surrender, do not struggle in your life. Surrender to all that is wanted and unwanted and you will receive help. Surrender totally to the divine will. काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो आप। गुस्सा जब आता है आपको तो आप खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पाते कभी कभार, इफ़ नॉट ऑलवेज बट कभी कभार। गीता पढ़ने की बहुत ज़रूरत है आपको, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। आपके माइंड आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता है। आप अपने माइंड को अभी तक ट्रेन नहीं कर पाए, रीप्रोग्राम नहीं कर पाए। अगर आपको लगता है ना कि नहीं आप कोशिश कर रहे हो, नहीं सही से कोशिश हो सकता है, कोशिश आप कर रहे हो लेकिन आउटकम कुछ नहीं निकल रहा है,
तो आप गीता पढ़ना शुरू कर दो। अगर अभी तक आपने गीता नहीं पढ़ना शुरू किया, और अगर आप पढ़ रहे हो ना, ध्यान लगा कर पढ़ो, समझ के पढ़ो कि क्या कहना चाहता है आपसे, क्या कहना चाहते हैं आपसे कान्हा जी, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं। और ना एक जर्नल लेकर आप गीता पढ़ो, ठीक है। जब भी कोई आप गीता पढ़ रहे हो, जब भी आपको कोई पर्टिकुलर फ्रेज बहुत अच्छा लग रहा है, कोई पर्टिकुलर वर्ड्स आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, अपने ही भाषा में, अपने ही सिंपल लैंग्वेज में उस जर्नल में लिख के रखो कि कैसे आप उस वर्ड्स को, उस नॉलेज को, उस विजडम को आप अपने लाइफ के साथ रिलेट कर पा रहे हो। पहले रिलेट करो और उस रिलेटेबल चीज़ को आप अपने जर्नल में लिख के रखो। और जब भी आपको ना गुस्सा आए या फिर लो फील हो या फिर फ्रस्ट्रेटेड लगे, इरिटेटेड लगे लाइफ के अप्स एंड डाउन्स देखते हुए, तो आप अपना वो जर्नल ओपन करके जो भी आपने लिख के रखा है ना, सिर्फ उसको आप पढ़ो, ठीक है। ये आप करो, ऐसे आप गीता पढ़ो। अगर गीता आप पढ़ रहे हो ऐसे पढ़ो, और अगर नहीं आपने शुरू किया है ऐसे शुरू करो। गीता पढ़ रहे हो, वर्ड्स पढ़ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो, समझने के बाद उसको अपने लाइफ के सिचुएशन के साथ रिलेट करने की कोशिश करो, और उस रिलेटेबल चीज़ को, जो भी आपने रिलेट किया है, जिस तरीके से रिलेट किया है, उसको आप उस जर्नल में लिख के रखो, ठीक है। डन, ऐसे आप गीता पढ़ो, ठीक है। क्योंकि क्या है, आप ना कभी कभार गुस्से में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस ले लेते हो जो गलत है। जल्दबाजी में आप बहुत गलत डिसीजन ले लेते हो। ओवर थिंकिंग करके आप कभी कभार गलत चॉइस, गलत ऑप्शन को चूज कर लेते हो और सही ऑप्शन को लेट गो कर देते हो, ठीक है। आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब किस जगह पर एग्जैक्टली क्या बात करनी चाहिए, किस जगह पर कितना गुस्सा करना चाहिए और कितना गुस्सा नहीं करना चाहिए, इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। वही तो आप ठीक से नहीं कर पाते हो, ठीक है। इधर तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो आप, मतलब सेंसिटिव होकर गुस्से में आप तुरंत ही किसी से ब्रेकअप करने का डिसीजन ले लेते हो, किसी को ब्लॉक कर देते हो, ठीक है, कुछ ऐसा आप बोल देते हो जिससे आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभालना है खुद को डियर। गुस्सा तो बिल्कुल नाक पे रहता है आपका, और अगर ऐसी बात नहीं है ना, दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, मैं बोल रही हूँ क्योंकि हाँ जी, आप बहुत गुस्सा करते हो, बहुत गुस्सा। कभी कभार ना ऐसा भी मुझे आपकी एनर्जी कुछ दिख रही है कि आप वैसे तो सबको प्यार देते हो, सबसे प्यार करते हो, ठीक है, सबको बहुत लगाव देते हो, लेकिन जब गुस्सा आ जाता है ना, उसी पर्सन को आप कुछ ऐसा सुना दोगे, कुछ ऐसा बोल दोगे जिससे वो पर्सन काफ़ी हर्ट हो जाते हैं, और बाद में जाकर वो पर्सन जब याद करते हैं उस चीज़ को, काफ़ी शॉक लगता है उस पर्सन को कि ऐसा इसने कहा मुझे। आपको भी रिग्रेटफुल होता है, मतलब आप भी रिग्रेटफुल हो जाते हो, आपको भी गलत लगता है, आपको भी रिग्रेट आता है कि अरे मैंने वो कह दिया, मम्मा को मैंने वो कह दिया, ठीक है, मम्मा को मैंने ऐसा कह दिया। मम्मा तो एनीवे हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, वैसे तो आप मम्मा से बेहद प्यार करते हो, लेकिन गुस्से में कभी कभार मम्मा से आप ऐसे बिहेव कर देते हो, ऐसे बात कर देते हो कि बाद में जाकर आपको बुरा लगता है, और फिर आपकी वजह से मम्मा रोने लगती हैं या फिर आपके स्पाउस रोने लगते हैं, ठीक है। आपको पता है कि गुस्सा सही नहीं है, आपको पता है कि गुस्से में आपने आज तक बहुत गलत फैसले लिए हैं, बहुत गलत कुछ बोल दिया है, और उसकी वजह से बहुत सारे रिश्ते ख़राब हो गए हैं, बहुत सारी दोस्ती ख़राब हो चुकी है, आपको ये पता है, लेकिन अभी भी ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाए आप इसके ऊपर। दिक्कत ये है, और बहुत तुरंत होता है, पता है, मतलब फ्रस्ट्रेशन एंड इरिटेशन बहुत तुरंत आता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको चिप्स खाना है, ठीक है, ओके, तो जो पैकेट है चिप्स का, वो सपोज आप ओपन करने की कोशिश कर रहे हो और ओपन वो नहीं हो रहा है, जिस तरीके से आप ओपन करते हो उस तरीके से ओपन नहीं हो रहा है, तो आपको इतना गुस्सा आ जाता है, इधर तो आप जैसे तैसे उसको खोलने की कोशिश करते हो, और नहीं तो आप फेंक देते हो उसको कि नहीं चाहिए, नहीं खाना है मुझे, ठीक है। तो ऐसे इरिटेशंस आते हैं, मतलब इरिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन ऐसे आते हैं, आपको इतना ज़्यादा गुस्सा कभी कभार, आपको इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन कभी कभार आपको आ जाता है। सपोज आप चल रहे हो, ठीक है, आप बैल्कनी, आपकी जो बैल्कनी है वहाँ पर आप चल रहे हो, और साइड में कोई सपोज टेबल वगैरह है, और आपकी अनअवेयरनेस की वजह से आपको लग गया आपके पैर पर,
तो आप वहाँ पर टेबल को ऐसे मारोगे, ऐसे मारोगे, वैसे मारोगे, ठीक है, जैसे कि टेबल एक लिविंग बीइंग है एंड उसने कोई गलती किया है। और नहीं तो आप चिल्लाओगे किसने रखा ये टेबल यहाँ पर, मुझे लग गया ये वो, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेशन एंड इरिटेशन ऐसे आता है आपको, ये तो सही करना है आपको। फ्रस्ट्रेशन रखोगे, फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, ठीक है। मतलब आप अगर छोटी मोटी चीज़ों पर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो तो आपको आपके लाइफ के और एरियाज़ में ऐसे सिचुएशंस ही मिलेंगे, ऐसे सिचुएशंस को ही आप अट्रैक्ट करोगे जिससे फ्रस्ट्रेशन और बढ़ सके आपकी, क्योंकि आप उसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। और फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंगर, ये तीनों चीज़ ना, या फिर ग्रीड, ये चारों चीज़ प्रेजेंस ऑफ माइंड को दबा देता है। माइंड की क्वालिटी, माइंड की जो पावर होती है ना, जिस पावर से हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसको दबा देता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता है, मैंने बहुत कोशिश किया है लेकिन कोई काम नहीं किया है, कैसे काम करेगा, कैसे काम करेगा? एक पावरफुल चीज़ को आपने इतना कुछ, मतलब एक ऐसे समझो, रोज़ की बहुत अच्छी खुशबू आती है ना, फिर जैस्मिन की बहुत अच्छी खुशबू आती है ना। एक जगह पर, एक रूम में काफ़ी टाइम से आप जैस्मिन रख दो और बहुत अच्छी खुशबू फैल जाएगी ना वहाँ पर। लेकिन अभी उसके ऊपर कचरा रख दो, उस जैस्मिन के ऊपर बहुत सारा कचरा आप कलेक्ट करके रख दो, तो क्या आपको लगता है कि जैस्मिन का वही खुशबू रूम में घूमेगा? नहीं, वो दब जाएगा वो खुशबू। सेम यही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। तो कंट्रोल करो अपना एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ग्रीड, ये सब कुछ सरेंडर करो। ग्रीड, फिर भी मैं ग्रीड का वर्ड यहाँ पर आपके लिए इस्तेमाल नहीं करूँगी कि ग्रीड मुझे उतना नहीं दिख रहा है, ठीक है। स्पेशली एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन दिख रहा है, सरेंडर कर दो। और जिसको अगर ये क्वेश्चन आपके मन में आता है ना कि हाँ दी, हाँ मैम, मुझे कंट्रोल तो करना है लेकिन पता नहीं कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कान्हा जी ने बता दिया, गीता ही कंट्रोल कर सकती है आपके माइंड को, गीता ही कर सकती है, ठीक है ना। सो ये करो। अच्छा चलो, अभी देखते हैं क्या लीला करने वाले हैं कान्हा जी आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में विद दिस जन्माष्टमी। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Four of Wands, King of Cups, the Emperor, Ace of Pentacles. चलो जी, ठीक है। Judgment, यहाँ से देखते हैं नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं। न्यू विजन, माइंड, breakthrough, experiencing, bottom of the deck. लास्टली यहाँ से, इसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है ना। Test life's challenges are opportunities for growth. You may be facing a difficult decision or situation, but don't shy away from it. Embrace the test and you'll emerge stronger and wiser. You are stronger than you realize. Though the times may be tough, remember that you have the courage and resilience to get through it. Your inner strength will help you overcome all obstacles. Renewal. You are entering a phase of renewal and fresh energy.
It's time to refresh yourself whether by resting or changing environment, new energy is on the way. हो सकता है आपके साथ ना कुछ मैसेजेस ग्रुप नंबर 1 से भी रिजोनेट करें अगर आप चाहते हो, या फिर अगर आपने पुल महसूस किया है ग्रुप नंबर 1 भी आप सुन सकते हो, ठीक है ना, वहाँ से भी कुछ मैसेजेस आपके रिजोनेट कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं सबसे पहले एक एनर्जी चेक इन दूंगी आपको, ठीक है ना, 1 मिनट। अच्छा, जो मैं बोल रही थी, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा पॉज करना पड़ा था। हाँ जी, तो एक एनर्जी चेक इन मैं आपको दे रही हूँ, आप देखो। ऑलरेडी यहाँ पर भी एक एनर्जी चेक इन आपको मिला है, और यहाँ पर भी बेसिकली आपने ना बहुत एक्साइटमेंट के साथ जो भी काम शुरू करते हो ना, बहुत एक्साइटमेंट के साथ शुरू करते हो, ठीक है ना। एक यू नो खुद को एक टाइम फ्रेम दे देते हो, या फिर एक एक्सपेक्टेशन के साथ शुरू करते हो कि 3 महीने में ये तो हो ही जाएगा, या फिर ऐसा हो ही जाएगा, ये पर्सन ऐसा तो बिहेव कर ही लेगा, ठीक है। तो कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन के साथ, बहुत एक्साइटमेंट के साथ आप शुरू करते हो जो भी काम आप शुरू करते हो। अब नेचुरली हर एक काम में एक जर्नी सी होती है, ठीक है ना। अब जब वो जर्नी में, उस जर्नी में जब आपकी एक्सपेक्टेशन इधर से उधर होता है ना, तो एंगर आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, इरिटेशन आता है, आपको भागने का मन करता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ और चूज करने का मन करता है। और ये ना बहुत तुरंत ले लेते हो आप डिसीजन, मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है चलो ठीक हो जाएगा, नहीं, मतलब ऐसा ये पर्सन ऐसा, आज इसने गुस्से में ऐसा कह दिया तो आज के बाद फिर कभी मैं ऐसे दोस्ती नहीं रखूँगा, या फिर दोस्ती नहीं करूँगा, या फिर बात नहीं करूँगा, और डायरेक्टली ब्लॉक कर देती हूँ। मतलब ऐसी एनर्जी, बहुत फास्ट एनर्जी यहाँ पर है। ये कंपनी, इस कंपनी ने मुझे बहुत सताया, बहुत काम करवा रहा है, बहुत कुछ, बहुत जितना एक्सपेक्टेशन मैंने किया था, जितना मुझे लगा था कि इस कंपनी से मुझे ग्रोथ मिलेगी, इस कंपनी में मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है, वो 3 महीने काम करके ही आपको लग रहा है कि नहीं, उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं। रैदर मैंने जो जितना एक्सपेक्ट किया, जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया है उस तरीके से नहीं मिल रहा है, डिफरेंट तरीके से मिल रहा है, नहीं चाहिए, चलो छोड़ के आप भाग रहे हो कहीं और, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी भी कहीं ना कहीं आपकी दिख रही है, ठीक है, आप करते हो ऐसा, मतलब धीरज आपके अंदर ना बहुत कम है, पेशेंस आपके अंदर बहुत कम है, और जहाँ कहीं भी आपके मुताबिक कुछ नहीं होती है ना, वहाँ पर ही आपकी ईगो आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, इरिटेशन आ जाती है, और आप अगेन एस्केप करने की टेंडेंसी में आ जाते हो कि फिर बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगर उसने ऐसा नहीं किया ना, फिर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगर उसने मैं बोल रही हूँ कि मुझे इस ट्रिप में ट्रेन से ही जाना है, और वो कह रहा है कि नहीं फ्लाइट से जाना है, तो ठीक है, मैं जाऊँगी ही नहीं उस ट्रिप में, क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं जाऊँगी तो कोई नहीं जाएगा, तो ये ट्रिप ही कैंसिल हो जाएगा, चलो अच्छी बात है, लेकिन अगर जाना है तो मेरे मुताबिक ट्रेन से ही जाना पड़ेगा। ऐसी एक टेंडेंसी, मतलब बहुत ज़िद्दी हो आप, ठीक है। और कभी कभार ये ज़िद्द ना दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा कर देता है, लेकिन गुस्से में और ज़िद में वो आप बिल्कुल वो देखने के लिए रेडी नहीं होते हो कि नहीं मुझे नहीं देखना है, ठीक है, मुझे ये चाहिए और मुझे यही चाहिए, तो हम ऐसे ही करेंगे। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, फाइन, फिर कैंसिल हो जाएगा ट्रिप, आई डोंट केयर। जिद सही है, लेकिन अगर वो सही से चैनल हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कभी कभार आपकी जिद, आपकी ईगो, फ्रस्ट्रेशन गलत तरीके से चैनल होता है, ओके। अभी कान्हा जी आपके लिए क्या लीला रचने वाले हैं वो देखते हैं। आपके ना जन्माष्टमी के बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ न्यू आने वाला है, कोई न्यू ऑफर, कोई न्यू न्यूज़, डेफिनेटली कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आप रिसीव करने वाले हो, डेफिनेटली कोई न्यू अपॉर्चुनिटी। ये प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप जॉब करते हो, अगर जॉब नहीं करते हो देन कोई न्यू जॉब लेकिन विद अच्छी सैलरी आपके सामने आ सकता है, ठीक है। बात यहाँ पर अगर कोई रिलेशनशिप की है देन कोई न्यू रिलेशनशिप, कोई न्यू पर्सन बेहतर एनर्जी के साथ आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको जब आप ग्रैब करोगे, ठीक है, बेसिकली ये न्यू चीज़ सच में आपके लिए बेहतर है, सच में, मतलब सैलरी, अगर सपोज करियर की मैं बात करूं, तो अगर करियर अपॉर्चुनिटी मानकर चलो ये फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये करियर अपॉर्चुनिटी आपको सच में डेजिग्नेशन भी अच्छा देने वाला है, सैलरी भी अच्छी देने वाली है, सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर जॉब में ना
जब आप जाओगे, जब ये एक्सेप्ट करोगे, जब काम शुरू करोगे, तो कुछ टाइम बाद आपको दिखेगा यहाँ पर ऐसे ऐसे चैलेंजेस इस जॉब में रहेंगे, ऐसी ऐसी इस तरीके से आपको ट्रीट किया जाएगा, इस तरीके से आपसे बात किया जाएगा, इस तरीके से आपको काम सौंपा जाएगा, जहाँ पर आपकी ईगो, आपके फ्रस्ट्रेशन, आपके इरिटेशन को ना क्रश किया जाएगा एवरी मोमेंट। ठीक है, तो आपको पहले पहले तो गुस्सा बहुत आने वाला है। ठीक है, पहले पहले आपको फ्रस्ट्रेशन भी बहुत आने वाला है कि ये क्या हो रहा है, मेरे साथ उसने ऐसे बात किया, बॉस ने मेरे साथ ऐसे बात किया। ठीक है, लेकिन आप इस जॉब को छोड़ भी नहीं पाओगे। कान्हा जी ऐसे ही लीला रचने वाले हैं, इस जॉब को इतना अच्छा बनाने वाला है आपके लिए, इतना प्रोवाइडिंग बनाने वाला है आपके लिए कि इसको आप छोड़ भी नहीं सकते। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा रहेगा, खुद को चेंज करना, खुद के फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन लेवल को क्रश करना, क्योंकि कान्हा जी को पता है ऐसे वो क्रश नहीं करेंगे। आप कभी भी अपने फ्रस्ट्रेशन एंड इरिटेशन लेवल को लेबलिंग अप या फिर बैलेंस आउट करने की कोशिश नहीं करोगे। यही अपॉर्चुनिटी कर पाएगा, चाहे ये इंसान के रूप में कोई पर्सन, न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, चाहे ये मेंटर बोलो, बॉस बोलो, ठीक है, या फिर कोई दोस्त बोलो, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो इन्फ्लुएंशियल होगा, जिससे आप एस्केप नहीं कर सकते, आप भाग नहीं सकते। एक ऐसी नौकरी जिसको आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी अच्छी नौकरी रहेगी, लेकिन इस नौकरी में रहना पड़ेगा आपको। तो आपको आपके ज़िद कम करने पड़ेंगे, आपको आपके एंगर लेवल कम करने पड़ेंगे, आपको आपके फ्रस्ट्रेशन लेवल कम करना पड़ेगा। ये सब कुछ इसमें आपको सीखेगा, इस जॉब में जाकर आपको सीखना पड़ेगा, या फिर ये पर्सन आपको सिखाएंगे। अब ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सन रहेगा, या फिर अगर लव लाइफ में भी कोई न्यू पर्सन एंटर कर रहा है ना, आप इनसे मिलकर आपको समझ में आ जाएगा कि इस जनरेशन में ऐसे पर्सन सिर्फ भगवान की आशीर्वाद से ही मिलते हैं। तो ऐसा पर्सन मुझे मिला है, इस पर्सन को तो मैं छोड़ नहीं सकता, या फिर ब्रेकअप नहीं कर सकता, या फिर हर्ट नहीं कर सकता। एक दो बार आप हर्ट कर भी लोगे ना, उसके बाद फिर आप रियलाइज़ करो कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, मुझे खुद के फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर एंड इरिटेशन के लेवल पर काम करना पड़ेगा, स्टबर्ननेस पर काम करना पड़ेगा, और वैसे आपको काम करवाया जाएगा। सो ये टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ेगा आपको, ताकि अब आप अपनी रियल ऑथेंटिक सेल्फ, रियल ऑथेंटिक स्ट्रेंथ में आ सके। आपकी स्ट्रेंथ, आपके माइंड पावर सब कुछ दब गया है आपके एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, स्टबर्ननेस के तले। अब उसको रिजॉल्व नहीं करवाया जाएगा, उसको अगर ईश्वर बैलेंस आउट नहीं करते हैं, आप कभी भी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते अपने ज़िंदगी में। जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आप जी रहे हो, उसी तरीके से आप कंटिन्यू करोगे ज़िंदगी जीना, जहाँ पर आप कुछ टाइम तक कुछ न्यू शुरू करोगे, फिर छोड़ के कुछ और शुरू करोगे, फिर वो भी काम नहीं करेगा, फिर ऐसे चलता रहेगा, कहीं पर स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि स्टेबिलिटी पाने के लिए आप खुद स्टेबल नहीं हो, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं कर रहा है, गुस्से में गलत डिसीजन ले लेते हो, ठीक है ना, फ्रस्ट्रेशन में आप फ्रस्ट्रेशन का मैनिफेस्ट कर लेते हो, मैनिफेस्टेशन भी ठीक से नहीं कर पाते हो, या फिर मैनिफेस्ट जब करने जाते हो ठीक से सही मैनिफेस्टेशन नहीं होती है, उल्टा ही कुछ मैनिफेस्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड पावर दब गया है। किसके नीचे? फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंगर, स्टबर्ननेस के नीचे। अब उसको तो रिजॉल्व करना पड़ेगा ना, उसको रिजॉल्व करेंगे तभी जाकर ये स्ट्रेंथ आपको मिल पाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये ऑथेंटिक सेल्फ में लाया जा रहा है आपको, और इस तरीके से जिससे आप भाग भी नहीं सकते। एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के साथ आपको डिसिप्लिन बनाया जाएगा ना। अब तक जैसे कि ये डिसिप्लिन आप खुद मांग रहे थे कि डिसिप्लिन में हो जाओ, लेकिन आप हो नहीं पा रहे थे। अब आपके माइंड, बॉडी, रूटीन सब कुछ इस तरीके से डिसिप्लिन किया जाएगा ना कि आपको करना ही पड़ेगा, कोई और वे आउट है ही नहीं। क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा कि इसको छोड़ भी नहीं सकते आप, इससे भाग भी नहीं सकते आप। तो इसको तो साथ में रख के अगर चलना है, देन आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा, एंगर कम करनी पड़ेगी, फ्रस्ट्रेशन कम करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, और तो काम करना ही पड़ेगा आपको। ये लीला कान्हा जी रचने वाले हैं। क्या बात है। चलिए भी देखते हैं जन्माष्टमी के साथ साथ कान्हा जी से कौन से ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त हो रहे हैं। बढ़िया रही।
फैमिली के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो रहा है, या फिर अगर आपके स्पाउस बच्चे हैं उनके साथ आपका रिश्ता बेहतर हो रहा है। ऑल्सो आपकी शादी तय हो सकती है, ठीक है, इस जन्माष्टमी के बाद आपकी शादी तय हो सकती है। डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान आपको मिल सकता है जो आपको डिसिप्लिन बनने में मदद करेगा। एजुकेशन, लर्निंग, टीचिंग, डेफिनेटली आपकी ये सीख शुरू हो रही है, खुद को डिसिप्लिन बनाने की सीख। कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है जो आपको सिखाने वाला है। सो आपको लर्निंग एंड लेसन लर्निंग का समय शुरू हो रहा है, ये ब्लेसिंग के तौर पे आपको मिल रहा है। ऑल्सो आपके एजुकेशन, अगर कहीं आपको एडमिशन लेने की बात चल रही थी या फिर आपको चाहिए था कि कहीं पर किसी फेमस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाए, डेफिनेटली आपके मनपसंद की किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा जहाँ पर आपकी डिसिप्लिन ट्रेन बहुत अच्छे से हो जाएगी ठीक है ना। या फिर कोई ऐसी नौकरी आपको मिल सकती है जहाँ पर आप पढ़ाओगे एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, ठीक है, आप गाइड करोगे एज अ गाइड, ठीक है। तो अगेन जिस तरीके से आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो अपॉर्चुनिटी आपको डिसिप्लिन बहुत बनाने वाला है। जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं काफ़ी हद तक आपकी एजुकेशन में एक ब्लेसिंग देखोगे आप। आपके पढ़ाई में जो प्रोग्रेशन अब तक आप देख रहे थे उसमें काफ़ी बरकत आप देखोगे, बहुत ब्यूटीफुली आप प्रोग्रेस कर पा रहे हो, क्योंकि एक डिसिप्लिन सा आ रहा है आपके माइंड में भी, आपके डे टू डे लाइफ में भी। किसी के हेल्प से हो सकता है, किसी के मेंटोरशिप से हो सकता है, बट डेफिनेटली गुस्सा बहुत काबू में आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बहुत काबू में आ रहा है, जिसके कारण क्या है, एजुकेशन पर बहुत मन लग रहा है, ठीक है। एजुकेशन की क्वालिटी, पढ़ाई की क्वालिटी बहुत अच्छी हो रही है, प्रिपरेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो रही है। पर्सन ऑफ ऑथोरिटी, यस, सी लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में तो है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे थे, जागृत नहीं हो पा रहे थे एंगर के कारण, स्टबर्ननेस के कारण। मतलब एंगर, स्टबर्ननेस ज़रूरी तो है एक लीडर के लिए, लेकिन कैसे उसको इस्तेमाल करना चाहिए, कितना इस्तेमाल करना चाहिए और कितना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये आपको समझ में नहीं आ रहा था। इसमें ही ट्रेनिंग होगी और लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर जागृत होने वाली हैं। वंडरफुल, ये ब्लेसिंग के तौर पे आ रहा है। ये जो लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर जागृत हो रही है ना, ये किसी के हेल्प से, किसी अपॉर्चुनिटी के साथ ही आ रही हैं, क्योंकि डिसिप्लिन, ऑल ऑफ अ सडन एक स्ट्रिक्टनेस आ जाएगी आपकी ज़िंदगी में, जिस वजह से ना जो भी फ्रस्ट्रेशन, एंगर, स्टबर्ननेस हैं, जो अनहेल्दी तरीके से बाहर चैनल हो रही हैं आपसे, वो बंद होकर सही तरीके से अब चैनल होना शुरू होगा, ठीक है। जो जितना क्वालिटी चाहिए लीडर बनने के लिए, उतना ही क्वालिटी अब आप देखोगे अपने अंदर, एक्सेस क्वालिटी अब रिलीज होने वाला है, ये ब्लेसिंग के तौर पे मिलेगा आपको। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, हमारे प्यारे कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।